स्कूल द स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Good morning, 10th class. Now we shall move towards our exercise of unit number 4. Unit number 4 is first aid, and in the exercise, our first activity is glossary, where our first word is accessible. Accessible mean होते हैं काबिल पहुँच, काबिल रसाई. Easy for anyone to obtain and use. किसी के लिए भी उस ये बहुत ईजी है कि वो आसानी से उसको हासिल कर सके और इस्तेमाल कर सके. एडहेसिव मीन होता है चिपकने वाला, स्टिकी एंड ग्लूई. ठीक है. एंटीबायोटिक मीन्स होता है जरासीम कश, जरासीम को ख़त्म करने वाली. अ सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है इन्फेक्शन, ख़राबी पैदा होना. द एजेंसी बाय विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड और ट्रांसमिटेड. ठीक है. इंग्रेडिएंट्स अज्जा होते हैं, द सब्सटेंसेस दैट आर कंबाइंड टू मेक समथिंग. कुछ ऐसे अज्जा जिनको इकट्ठे करके कोई चीज़ बनाई जाती है. ठीक है. माइनर मीन होता है रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, यानी मामूली सी, छोटे से को बोलते हैं. ऑइंटमेंट होती है आपकी मरहम, अ मेडिसिनल प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट. मेडिसिनल आपका जो सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट होता है उसे ऑइंटमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट बेटे हमारे पास है रिंस. रिंस मीन होता है वॉश करना, धो देना उसको. ठीक है. साफ़ करना. वॉश समथिंग क्विकली. नेक्स्ट हमारे पास है ट्विज़र. ट्विज़र चिमटियों को बोलते हैं. अ स्मॉल पेयर ऑफ पिंकर्स फॉर टेकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, प्लकिंग आउट हेयर. वो मोचना या चिमटियाँ जो यूज़ होती हैं इन कामों के लिए. ठीक है. नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्टिविटी. इट्स वोकैबुलरी. Many fields have a specialized vocabulary. Identify specialized vocabulary related to medical field in the text. ठीक है. Students, every field has its own vocabulary. For example, स्कूल में आपके पास होते हैं टीचर्स, प्रिंसिपल. ठीक है. हेड बॉय, मॉनिटर एंड मैनी अदर मेंबर्स. जो यानी कि क्लास है, आपके पास बुक्स हैं, पेंसिल्स है, आपके पास वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, सॉफ्ट बोर्ड है. इसके बाद आप प्रेजेंटेशन देते हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी रिलेटेड टू योर करिकुलम. ठीक है. ये सारी आपकी जो है वोकेबलरी स्कूल में यूज़ होती है. हॉस्पिटल में आप यानी कि टीचर का वर्ड तो यूज़ ही नहीं कर सकते. दैट देयर इज़ अ टीचर इन अ हॉस्पिटल. नो, देयर विल बी नर्सेज and doctors and specialist and wards, ICU, emergency room. यानी कि हर फील्ड की वोकेबलरी जो है वो दूसरे से डिफरेंट होती है. सेम हियर इज़ आर स्पेशलाइज्ड वर्ड्स आर स्क्रैप्स, infection, ointment, bandage, dressings and stitches. And here are two boxes. In one boxes you have to write the guess meaning, what you think after listening this word. And in the next box, what does it mean. जहाँ पर ये statement है, here you have to write the exact meaning of the word. First word is scraps. स्क्रैप्स बोलते हैं बेटे खराशिश को. दीज आर स्मॉल वाउंड्स. ठीक है. ये छोटे से ज़ख्म होते हैं, जब आप गिरते हैं तो लग जाते हैं. एंड द एग्जैक्ट मीनिंग इज़ स्क्रैच. और सेकेंड वर्ड इज़ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन होता है ख़राबी होना, सेप्टिसिटी भी इसको बोलते हैं. ठीक है. ट्रांसमिशन ऑफ डिज़ीज़ भी होती है, किसी डिज़ीज़ का ट्रांसमिट हो जाना और उसका मज़ीद बढ़ जाना, ख़राब हो जाना. ठीक है. लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग है प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन अ वाउंड. किसी वाउंड में बैक्टीरिया की प्रेजेंस को बोलते हैं इन्फेक्शन, यानी वो उसको फिर ख़राब कर देता है. ऑइंटमेंट होती है आपकी मेडिकल पेस्ट, मेडिसिनल पेस्ट. ठीक है. और इसके एग्जैक्ट मीनिंग है मेडिकेटेड लोशन. वही सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट जो होता है उसे ऑइंटमेंट बोलते हैं. ड्रेसिंग, बैंडेज के लिए गाज का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. एग्जैक्ट मीनिंग में गाज भी आ सकता है, ड्रेसिंग भी आ सकता है. ड्रेसिंग के लिए सेम वर्ड रिपीट हो जाएंगे, गाज और बैंडेज. यानी कि ड्रेसिंग और बैंडेज सेम वर्ड है. ड्रेसिंग, बैंडेज, गाज, कुछ भी आप इसमें एक दूसरे के लिए यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट हमारे पास है स्टिचेस. लास्ट वर्ड है हमारा स्टिचेस. स्टिचेस मीन होता है निटिंग, यानी कि किसी चीज़ को टांके लगाना, उसको सिलाई करना. ठीक है ना. स्यूइंग द एजेस ऑफ वाउंड. वाउंड यानी कि ज़ख़म के एजेस को स्यू करना, उनको सिलाई करना जो है, उनको आपस में जोड़ने के लिए. व्हेन योर स्किन इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आफ्टर कटिंग. कट करने के बाद वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो उससे आपस में दोबारा से उसको ज्वाइन करने के लिए जो है आप क्या करते हो, स्यू कर देते हो. ठीक है. डॉक्टर्स स्यू करते हैं.
G, dear students, after that we have our next activity. Complete the missing letters in the words below to match the meaning given on the right. Okay, here are some letters are missing here in these words, but the meaning of these words are there, and we have to make a word which match to the meaning ऑफ दी विच मैच टू द मीनिंग. हमें ऐसा वर्ड बनाना है जो मीनिंग के साथ मैच करे. ऑल दीज वर्ड्स हैव प्रीफिक्सेस डिस. इन सब वर्ड्स में हम लोगों ने डिस की प्रीफिक्स लगानी है. एंड द प्रीफिक्स डिस हैज़ द मीनिंग ऑफ डिवॉइड. इसका मीनिंग होता है खाली होना, किसी चीज़ का वहाँ पर ना होना, ठीक है ना, अनकार करना उसकी प्रेजेंस से. एंड आर फर्स्ट वर्ड इज़ टू पुट आउट ऑफ प्लेस. किसी चीज़ को आउट ऑफ प्लेस कर देना. आप अपनी प्लेस का किसी को बताते हो तो आप कहते हो इट्स माई लोकेशन, ठीक है. किसी प्लेस का बताते हो, अपनी जगह का बताते हो मोबाइल के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू. एंड द लोकेशन ऑफ दिस इज़, इसकी लोकेशन ये है. द थिंग, दिस थिंग इज़ लोकेटेड हेयर, ये चीज़ वहाँ यहाँ वाक़ है. लेकिन इसको आउट ऑफ प्लेस करना तो डिसलोकेट हो गया ना, डिसलोकेट, ठीक है. टू बी अनहैप्पी, हैप्पी होना और अनहैप्पी होना. मीन हमारे पास वर्ड जो आ रहा है यहाँ पर वो डिसफाइड है, ठीक है. तो हमें लगता है यहाँ पर सेटिस्फाइड आएगा और उसके साथ डिस लगाना है तो डिससेटिस्फाइड आ जाएगा. अनहैप्पी है ना तो डिससेटिस्फाई हो जाएगा. टू डाइवर्ट, चेंज कर देना उसको वहाँ से. और यहाँ पर रेक्ट का वर्ड है तो डाइवर्ट मीन हमने डिस लगाना है तो डिस्ट्रैक्ट, आउट ऑफ ट्रैक कर देना, ठीक है. टू एक्सक्लूड, निकालना वहाँ से, यानी इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना. वर्ड जो हमारे पास है वो ये है जिसके स्पेलिंग क्वालिफाई के पास जा रहे हैं तो हमने इसको डिसक्वालीफाई कर दिया, ठीक है. टू डाउट, डाउट मीन टू से आपको बिलीव नहीं है, उस पर डिसबिलीव, और बिलीव के ही स्पेलिंग आपके पास आ रहे हैं. टू रिजेक्ट, रिजेक्ट में आपके पास प्रूव आ रहा है तो हम कर रहे हैं कि आप अप्रूव करते हो अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर अप्रूव नहीं करते तो आपको उसको डिसअप्रूव कर देते हो. नाउ आर एक्टिविटी सी इज़ नॉट सूटेबल बिकॉज आर एग्जामिनर नेवर डिमांडेड अस फॉर our examiner never demand us for making sentences in 10th class, so we shall cut this activity here. And now we shall move toward the next activity. Further reading activity. Go through the list of idioms in a grammar book and find 5 idioms which start with to infinitive, ठीक है. टू इन्फिनेटिव यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो स्टार्ट होते हो, कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स, कुछ ऐसे इडियम्स आपने फाइंड आउट करने हैं. राइट उर्दू इक्विवेलेंट्स ऑफ दीज इडियम्स ऑल्सो, इनकी उर्दू भी राइट करनी है. एग्जाम्पल आपके पास है टू ऑफ इज़ वो, यानी कर्ज बुरी बला है. Now students, we shall move towards our grammar book, and here we find these proverbs. Our first proverb is to blow one's own trumpet. Mean to blow one's own trumpet, अपने मुँह से मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है, अपने मुँह से मियाँ मिट्ठू बनना. Our second proverb is to leave in the lurch, मुसीबत में साथ छोड़ जाना. To cast pearls before swine, भैंस के आगे बीन बजाना. To live in a fool's paradise, अहमकों की जन्नत में रहना, ठीक है. एंड आर लास्ट प्रोवर्ब इज़ टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, यानी कि राई का पहाड़ बनाना, ठीक है, यानी बात का तंगड़ बनाना, उसको मज़ीद एग्जेजरेट करके बयान करना, ऐसे हुआ, ठीक है. जी स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी शैल मूव टूवर्ड्स आवर रीडिंग कम्प्रीहेंशन. And in our reading comprehension there is our activity, choose the correct answers. If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून बहना जारी रहता है तो क्या करना चाहिए. टू फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी चाहिए. नो. अप्लाई जेंटल प्रेशर तो पहले ही उसने कहा कि प्रेशर के बाद भी जारी रहे तो क्या करना चाहिए. तो सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो तिब्बी मदद हासिल करनी चाहिए, ठीक है, अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए. Thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus. If a rash appears, stop using the ointment. Okay, 10th class. Now we shall move towards our next activity, and these are answer of the following questions. And answer of these questions we shall move towards our notes. Our first question is, you should not keep checking if the bleeding has stopped. Why? जी, अगर आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, यानी कि किसी के बाउंड से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो आपको इसको बार बार चेक क्यों नहीं करना चाहिए. जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, इफ़ द ब्लीडिंग स्टॉप्स वी शुड नॉट कीप चेकिंग द बाउंड बिकॉज इट मे डैमेज और डिस्टॉर्च द क्लॉट. ये आपके
क्लॉट को, जो खून का लोथड़ा बन सकता है, उसको ख़राब भी कर सकते हैं, अपनी जगह से हिला भी सकते हैं, एंड कॉज द ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और दोबारा खून के बहने की वजह बन सकता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप द सोप अवे फ्रॉम द वाउंड। साबुन को ज़ख़म से दूर क्यों रखना चाहिए, ठीक है। द सोप मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द वाउंड। साबुन को ज़ख़म से दूर रखना चाहिए बिकॉज इट में इरीटेट द वाउंड, या आपके ज़ख़म को जो है वो इरीटेट कर सकता है, उसको ख़राब कर सकता है। हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइनमेंट गुड इन हीलिंग दी वाउंड। एंटीबायोटिक क्रीम यानी जरासीम कश क्रीम या मरहम जो है वो ज़ख़म को सेहतमंद करने के लिए कैसे अच्छी है, ठीक है जी। एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइनमेंट इज़ गुड इन हीलिंग, ये ज़ख़म को सेहतमंद करने के लिए अच्छी है बिकॉज इट कीप्स इट मॉइस्ट, क्योंकि ये इसको जो है क्या करती है, मॉइस्ट नमदार रखती है, ठीक है। एंड आवर फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करनी चाहिए इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस। अगर आपको बहुत सारी बैंडेजेस में, पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मटेरियल से अगर एलर्जी है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है जी। इफ़ अ पर्सन इज़ एलर्जिक, अगर एक पर्सन को एलर्जी होती है टू द एडहेसिव मटेरियल, चिपकने वाले मटेरियल से, ही में यूज़ एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, तो वो चिपकने वाले मटेरियल के बगैर जो है वो पट्टियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और गॉज फास्टन विद पेपर टेप, जिसको पेपर टेप के ज़रिए उसकी जगह पर लगाया जाता है। एंड आर फिफ्थ क्वेश्चन इज़ व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर, आपको कब एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, ठीक है। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर आपका ज़ख़म सही नहीं हो रहा और एनी रेडनेस, पेन, ड्रेनेज और स्वेलिंग आर नोटिस, और किसी किस्म की यानी वहाँ पर आपको रेडनेस, सुर्खी या फिर दर्द का बढ़ना, उसमें से किसी किस्म के मटेरियल का ज़ख़म में से मवाद का निकलना, स्वेलिंग, सोजश और नोटिस, अगर आप उसको नोटिस कर रहे हैं, द डॉक्टर मस्ट बी कंसल्टेड, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, उससे मिलना है, तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। आर सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ, आपकी फ़र्स्ट एड किट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जी स्टूडेंट्स। द फर्स्ट एड किट शुड बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, उसमें दर्ज झैल चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट एड बुक, बैंडेड्स, ठीक है, इलास्टिक बैंडेजेस, गाज एंड एडहेसिव टेप, एंटीसेप्टिक वाइप्स एंड कॉटन वॉल्स, safety pins and tweezers, scissors, latex gloves, calamine lotion, clinical thermometer and analgesic tablets. Dear students, now we shall move towards our next activity, which is grammar, position of adverbs. First of all, we shall clear the definition of verb. What are verbs? Verbs क्या होते हैं? What is verb? Verb क्या होता है? A word which adds to the meaning of a verb and tells when it happened, how it happened, ये कब हुआ, कैसे हुआ, and how many times it happened, ये कितनी बार हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, where it happened, कहाँ हुआ, ठीक है। काम कोई भी जो है वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ, it is called adverb, ठीक है। and here place adverbs at appropriate places, आपने adverb को उसकी मुनासिब जगह पर लगाना है। and I have put arrows here where you have to put your adverbs. Our first statement is I am happy when it is my birthday. So our adverb is always, and we shall use it here. I am always happy when it is my birthday. Our second statement is my brother gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he goes jogging, ठीक है। often का adverb जो है adverb of frequency हमने यूज़ करना है। my brother often gets up at 6 o'clock, ठीक है। he went to the market last night, आप last night last पे भी यूज़ कर सकते हो और at the start of the sentence भी यूज़ कर सकते हो। last night he went to the market. Our fourth statement is have you been to Hunza Valley, क्या आप hunza valley कभी गए हो। have you ever been, क्या आप कभी भी hunza valley गए हो, ठीक है। have you ever been. the birds were chirping beautifully, ठीक है। I am waiting for Khalid to arrive. I have been waiting for our 20 minutes. आप यहाँ पर still का adverb यूज़ करोगे। I'm still waiting for Khalid to arrive, ठीक है। Our last statement is he saw a blind beggar. आप in the market का adverb जो है कहाँ पर beggar को देखा है ना, कहाँ पर देखा, आप इसको start में भी यूज़ कर सकते हो। in the market he saw a blind beggar, last पे भी यूज़ कर सकते हो। he saw a blind beggar in the market. And after that we shall move towards the next activity, adverb phrases. adverb phrase होता है, phrase is a group of words which does for
विच डज द फंक्शन एंड विच वर्क्स फॉर एज एन एडवर्ब, ठीक है। नाउन फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, बट जहाँ भी ये जिसके साथ आता है फ्रेज का वर्ड, इट डज द वर्क ऑफ दैट टर्म अकॉर्डिंग टू दैट टर्म, ये उसी टर्म के मुताबिक काम करता है। एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन लाइक एन एडवर्ब, मैंने बताया था ना आपको कि ये उस ही टर्म के लिए काम करता होता है जिसके साथ ये आता है। एग्जाम्पल में बेटे आपके पास है, ही वर्क्स केयरफुली, वो महतात होकर या एहतियात से काम करता है, ठीक है ना। केयरफुली इज़ अ सिंगल वर्ड, इट इज़ एडवर्ब। और जहाँ पर एक से ज़्यादा लफ्ज़ हो जाएं, वर्ड्स आपके पास एक से ज़्यादा हो जाएं, तो फ्रेज़ बन जाता है, ठीक है ना। दे रेस्टेड एट सनसेट, रेस्टेड होता है उनका वर्क, उनका काम, उन्होंने क्या काम किया, रेस्ट की, कहाँ कब की, एट सनसेट, शाम के वक्त यानी सूरज ग्रूप होने के बाद। एंड हियर यू ऑल्सो कैन नोटिस दैट इन ए, एग्जाम्पल ए में आपका केयरफुली जो है इट इज़ एन एडवर्ब, एंड इन एग्जाम्पल बी एट सनसेट, क्योंकि ये वन से ज़्यादा वर्ड्स हो गए, इट इज़ एन एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। नाउ वी शैल डू द एक्टिविटी ऑफ एडवर्ब फ्रेजेस, ठीक है। फाइंड अ सुटेबल एडवर्ब टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडवर्ब फ्रेज को आपने एडवर्ब यानी वर्ड्स को एक वर्ड में चेंज करना है। आर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन विदाउट डिले, टीचर चाहते हैं कि विदाउट डिले काम ख़त्म हो जाए, तो आर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन इमीडिएटली, ठीक है। शी इज़ विदाउट डाउट, तो विदाउट डाउट को हम चेंज करेंगे अनडाउटेडली, शी इज़ अनडाउटेडली द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव मेट। जी स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेटमेंट इज़ दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर, हर साल एक बार इस पर पौधे फूल लगते हैं, हम कहेंगे दिस प्लांट फ्लावर्स एनुअली, ठीक है। नेक्स्ट है यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल, यू शुड कंप्लीट द वर्क शॉर्टली। द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर बाय एक्सीडेंट, द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर एक्सीडेंटली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जेरेंट्स एंड इन्फिनिटिव्स। जेरेंट्स क्या होते हैं, दीज वर्ब्स कैन टेक जेरेंट्स आफ्टर देम, इन वर्ब्स के बाद आप जेरेंट्स यूज़ कर सकते हो, इंजॉय, फिनिश, क्विट, पुट ऑफ एंड पोस्टपोन। जैसे इंजॉयज प्लेइंग, फिनिश्ड डूइंग। बेटे जेरन होता क्या है, वर्ब के साथ आई एन जी ऐड करना, किसी भी वर्ब के साथ आई एन जी ऐड करके उसको नाउन बनाना। जैसे प्ले से प्लेइंग, डू से डूइंग, स्मोक से स्मोकिंग, ठीक है, क्लीन से क्लीनिंग एंड पेंट से पेंटिंग, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर इंजॉय प्लेइंग, वो खेलने को इंजॉय करते हैं, फिनिश डूइंग, क्विट स्मोकिंग, पुट्स ऑफ क्लीनिंग, पोस्टपोन्ड हैविंग। इन सब वर्ब्स के बाद आप क्या कर सकते हो, जरन लगा सकते हो। एंड दीज वर्ब्स कैन टेक इन्फिनिटिव्स आफ्टर देम, इनके बाद आप इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हो। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी आई होप टू लर्न, आई एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव, आई शिप सारा प्लान्स टू अटेंड, महक इज़ इंटेंडिंग टू गो, to attend, to improve, to learn and to say. He meant to say dear not dear. He meant to say, यानी कि आप hope, expect, plan, intend and mean के बाद जो है to और verb की first form यूज़ कर सकते हो, ठीक है। After some verbs begin, start, continue, like, love, hate, intend and prefer, you can usually use either a gerund or an infinitive. आप अक्सर जेरन को या इन्फिनिटिव को यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ प्रैक्टिकली नो डिफरेंस इन मीनिंग, ठीक है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ना आपकी, जैसे आप कहते हो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट, यानी इसने बोला कि आफ्टर वुड या शुड और उसके साथ अगर आप लाइक और लव का वर्ड यूज़ करते हो तो उसके साथ आप जस्ट इन्फिनिटिव को यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल में हम बोलते हैं इन आवर असेंबली प्रेयर, नाउ आई वुड आपने यूज़ किया, उसके बाद लाइक यूज़ करते हो। नाउ आई वुड लाइक, फिर आप कहते हो यानी इन्फिनिटिव को यूज़ करते हो, आई वुड लाइक टू इन्वाइट, ठीक है। जब आप टू इन्वाइट यूज़ करते हो तो वो आपका इन्फिनिटिव ही होता है। तो ये तो स्टेटमेंट हम पहले ही इसी तरीके से यूज़ करते हैं। नो आई वुड लाइक टू इन्वाइट अब्दुल्ला फॉर रेस्टेशन ऑफ द होली कुरान, ठीक है। तो आप टू इन्वाइट, आप ये स्टेटमेंट ऑलरेडी यूज़ करते हैं अपने स्कूल में, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे हमारी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनिटिव और जरंड विच एवर इज़ अप्रोप्रिएट। अब आपने चूज़ करना है कि यहाँ पर आपने इन्फिनिटिव को यूज़ करना है या फिर आपने जरंड को यूज़ करना है, ठीक है ना। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ वी फेल्ट द प्लेन डैश इन द स्टॉर्म, हमें लगा कि प्लेन हमारा जहाज़ जो है, यानी कि हमें लगा जहाज़ जो है वो स्टॉर्म में तूफ़ान में तबाह हो गया, सॉरी शेक का वर्ड है, हिल रहा था। वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग आएगा, टू शेक तो नहीं ना आएगा, शेकिंग हिल रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है
आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग आएगा, ठीक है, मैं हमेशा से स्मोकिंग को डिसलाइक करता हूँ. स्मोकिंग इज़ अ नाउन हियर एंड शेकिंग इज़ ऑल्सो अ नाउन विच इज़ जरंड. वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच, आपने कहाँ से फ्रेंच बोलना सीखी है. इज़ द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग, ठीक है. आई डोंट माइंड टू गेट अप, या फिर आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली. वी वुड लव टू कम टू विद यू, ठीक है. शी सीम्स टू नो दिस प्लेस, लगता है वो इस जगह को जानती है. जी स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़ आइडेंटिफाई जेरंड्स एंड इन्फिनिटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ से आपने जेरंड्स को और इन्फिनिटिव्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग. ब्लीडिंग इज़ अ जेरंड हियर. आई राइट द वर्ड जी हियर, ठीक है. मैंने सॉरी लेटर जी मैंने यहाँ इसके ऊपर राइट किया. एंड टू क्लीन द एरिया, टू क्लीन, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एन इन्फिनिटिव. टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज soap and a washcloth. Don't keep checking. Checking is a gerund and to see is it's an infinitive, ठीक है. So try to keep. To keep is an infinitive. If a rash appears, stop using. Using is gerund here. If dirt or debris remains in the wound after washing, washing is gerund. Use tweezers cleaned with alcohol to remove. To remove is infinitive here. Students, it's our last activity. Change the following sentences into passive voice. Subject in the passive sentences may be skipped. यानी आप सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हो. यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स, ठीक है.